हमारे साथ हैं वैष्णव जी। ये पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और इनकी तीसरी पीढ़ी आज सेना में है। सबसे पहले तो अपन इनकी जानकारी लेंगे, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय करवाते हैं आपका। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी, मेरा नाम आनंद लाल किलावत है। वैष्णव हूँ मैं जाति से। और मैं हम जो है वापस मैं इस EME इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक फर्स्ट ग्रेड में रहा और वहाँ पर अच्छा एजुकेशन करके मैं वहाँ पर भर्ती हुआ था। उसके बाद में जो है मुझे वहाँ पर अच्छा सहयोग मिला लोगों का और लोगों में रहने का भी मुझे जो है वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि पूरे भारत के लोग भी वहाँ पर रहते थे और सबसे मेल मिलाप से रहता था मैं हमेशा। हमारे जो पूर्व सैनिक है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी पूर्व सैनिक हो, आपकी तीसरी पीढ़ी सेना में है। हमारे पूर्व सैनिकों को हम यही कहना चाहते हैं कि वो वापस जब अपने घर आए रिटायर होकर के, तो वो एक अपना स्वभाव जो है ना और एजुकेशन लेकर के वहाँ से आए। तो उससे क्या होता है कि जो है हमारे सिविल साइड के लोगों को भर्ती लेने के लिए में एजुकेशन होने से उनको जो है एक सहायता मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं। इसे हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसमें उनको जो लिया जाए, तो वो जो है पूरा वेतन से लिया जाए, पूरे वेतन उनका मतलब सही उपयोग किया जाए। और भी जो भी रहते हैं, वहाँ ठेकेदार भी रहते हैं, ये ठेकेदार प्रथा को थोड़ा सा ख़त्म करके कोई अच्छा रास्ता निकालें ताकि जो है ये शोषण ना हो सके। जो सेना के अधिकारी है वो यहाँ आके DGR की एजेंसी ले लेते हैं, एजेंसी लेके उसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती करते हैं और उनसे कमीशन के रूप में या ये कहें नौकरी के नाम पे 35 से 40 हज़ार रुपये भर्ती करने के ले रहे हैं। ये सा जो पूर्व सैनिक है उन्होंने बताया। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार है? इनके लिए कोई एक नई संस्था होनी चाहिए जो उनको जो है लेने में जो है उनको कोई किसी तरह का रोक रुकावट या कोई पैसा ना देना पड़े, ताकि लोगों को मतलब अपने वापस स्टैंड होने में उनको थोड़ी आसानी रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार इसको एक संस्था ऐसी होनी चाहिए या अफसर उसे नियुक्त करना चाहिए जो इन ठेकेदार लोग जितने भी अफसर हैं वो आकर के शोषण करते हैं, इसलिए इसको हटाया जाए। आपको जो है धन्यवाद देता हूँ कि इसे ऐसी एक यूनियन होनी चाहिए जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए कोई आशा बंधे और तो वो अपना घर का कार्य भी अच्छी तरह कर सके और रह सके, और रीसेटलमेंट मतलब अच्छी तरह से होना चाहिए उसका। धन्यवाद सर। जो युद्ध हुए हैं उन पे भी आपने भागीदारी निभाई है, जैसे भारत और बांग्लादेश देश का जो युद्ध हुआ था। आप बताइए कौन से ऐसे सक्सेस ऑपरेशन रहे सेना के, उनमें आपने भागीदारी निभाई है? मैं तो 62 में जो है चीन से तो पहले जो युद्ध हो रहा था उसमें मैं भर्ती हुआ था। उसके बाद में 65 में भी जो पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था उसमें भी जो है मैं फिटर था। तो जो हमारे इक्विपमेंट थे वो उस समय मैकेनाइज थे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं थे। उस समय हमें थोड़ी दिक्कत तो होती थी, लेकिन हम चाहते थे कि अच्छा से अच्छा हो। उसके बाद में 71 में हमें जो है वहाँ पर बांग्लादेश में मतलब फिटर में मैं वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर जो है उसी समय रशियन के कोई इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक से आए थे, तो हमें रातों रात वहाँ से जो है हवाई जहाज में बिठा करके यहाँ पर अमृतसर में छोड़ दिया था। और वहाँ पर भी हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला लड़ाई में रहने के लिए और कहाँ पर कैसे रहते हैं। और उस समय मुझे कुछ इंजरी भी हुई, तो अभी भी जो है मेरे पास है, लेकिन मैं ठीक हो गया। और मैं वहाँ पर जो है पाकिस्तान से हम चाहते थे कि अगर एक दो रात और हो जाती तो हम पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ कितने का एरिया में हम जो है उसको जब्त कर लेते, लेकिन सरकारी नीति कुछ ऐसी रही कि जल्दी ही उसको जो है निवारण कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि आदमी कहीं भी रहे, अपना एजुकेशन है पास में और अपना जो सरकारी व्यवस्था है उसके अनुसार और अनुशासन से चले, तो मतलब वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और उसी के लिहाज से ही मैं जो है वापस आर्मी से आकर के एज मैकेनिक, मुझे फर्स्ट ग्रेड मैकेनिक होने के कारण मुझे रोडवेज में मैकेनिक बना और वहाँ से भी अच्छे पद पे रिटायर हुआ।
और जो है अपना ईमानदारी से काम करते हुए आज भी मैं स्वस्थ हूँ। और अभी रियल देखे तो मेरी उम्र 86 है, फिर भी मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो कहने का मतलब शारीरिक रूप से भी अपने आप को ध्यान देना चाहिए। फौजी साहब, अपन बात करें आज के समाज की, आज के युवाओं की, तो शराब तो एक बहुत छोटा नशा रह गया। ऐसे ऐसे नशे करते हैं जैसे अमल का हो गया, गांजे का हो गया, और तरह तरह की सूखे नशे भी चल रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है अपनी, इनमें इन्वॉल्व है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल तो बात करें तो आप तो राबड़ी, बाजरे की रोटी ये खा के जवानी आई है आपकी। आजकल के जो युवा हैं ये मैगी खा के जवान हो रहे हैं और फिर नशा और कर रहे हैं। तो क्या संदेश है आपका सर? मैं जो आजकल के युवकों को तो कहना यही चाहता हूँ, युवकों को ही नहीं बल्कि एक सर्विसमैन उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो है रिटायर होने के बाद ये अपने जॉब करते समय भी अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। और बाजारू जो चीज़ें जो आजकल के चाइना से मेड जो भी मिलती है वहाँ से, तो उनको से कम यूज़ करके हमारे जो घर में बनती है चीज़ उसको जो है हमें ज़्यादातर खानी चाहिए। और विशेष करके जो मेरा जो ओपिनियन है, जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं जितनी भी हैं, ये हमारे शरीर को जो है रिएक्शन करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो देसी चीज़ें हैं जो हमारे, उनको जो है ज़्यादा प्रयोग में लेकर के अपने शरीर का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का कौन सा पुर्जा खराब है वही दवाई अपने देसी दवाई के लिहाज से ठीक किया जाए। तो उस शरीर के लिए और उम्र भी बढ़ती है उसके लिए, और अपने परिवार को भी उससे जो है दिक्कत नहीं होती भाई, क्योंकि अगर बीमार होंगे तो फिर हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसीलिए अपने शरीर का खुद ध्यान रखें। आपने हमारे साथ बातचीत की, खुल के विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी आपको भी हमें बहुत धन्यवाद आपको। आप पधारे और हमारे बारे में इतना पूछा, इसलिए आपको भी आगे बढ़ाए, मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद सर।